आज की वीडियो में बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, 12th क्लास का पहला चैप्टर है और उसमें एक बेहतरीन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, उस पर हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे और इसको हम क्यों पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंदर ये क्यों लाया गया वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलोम्बियन फोर्स है क्या, उसका प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज, और उसी चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस फील्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल दिया जाता है। तो उसी का हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो और हम देखते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, और फिर हम बात करेंगे कि ये क्यों जरूरी है और किसके लिए पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, बस ये समझने के लिए इसका नाम दे दिया जाता है, बात अलग। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये है क्या, तो ये इस तरह का एक स्मूथ कर्व लाइंस है। क्या है? स्मूथ कर्व लाइंस है इस तरीके से। ठीक है, और ये कर्व लाइंस के हेल्प से हम काफी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। फिजिक्स के अंदर होता क्या है कि जिस भी फिजिकल कॉन्सेप्ट को या फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है या फिर किसी टॉपिक को समझना है, तो बहुत सारे टॉपिक को ऐसा लाया जाता है कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसके सपोर्ट को लेकर है ना, उसका सपोर्ट लेकर के हम काफी चीजों को अच्छे तरीके से एलिब्रेट और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए कुछ टॉपिक ऐसा है, उसी में ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं वो जानेंगे। तो ये इस तरीके से ये कर्व लाइंस है, और ये इसी तरह के कर्व लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये स्मूथ होता है, बाकी इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये कर्व ही क्यों होता है, इसका क्या जरूरत पड़ा वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह के लाइन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो आइए यहां से देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां बनता है सर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ एक रीजन है, एक फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड में, इस रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज लाया जाए या चार्ज लाया जाए तो उस पर क्या करता है? वो फोर्स लगाता है। वो जिसका फील्ड है वो कोई चार्ज का ही फील्ड होगा। वो चार्ज है, उसका आसपास फील्ड है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाए तो क्या करेगा? वो फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को, है ना, उस फोर्स को, तो फोर्स लगाने पर वो चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा वो समझना है। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस पॉइंट पर, उस लोकेशन पर, कि पूरा तो रीजन है, पूरा तो स्पेस है, तो किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे शो किया जाए, ये कुछ इस तरह की चीजों को सपोर्ट करता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये देखिए, ये कर्व लाइंस है। अगर हमको किसी भी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दे, क्योंकि आसपास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने एक चार्ज रख दिया, तो चार्ज रखने पर क्या होता है? देखिए, ये भी एक लाइंस है। ठीक है, हमने क्या किया? चार्ज रखा। अब ये चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये मूव करेगा। ठीक है, अगर ये फ्री हो तो इस तरीके से क्या करेगा? मूव करेगा। किस पाथ पर? उसी पाथ पर, इस पाथ पर ये मूव कर रहा है, उसी पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहां भी एक चार्ज है, ये भी अगर फ्री रख दिया जाए तो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, जब ये मूव करेगा ना, इसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। या फिर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हमको शो करना है, क्या बताना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। हम जान रहे हैं कि ये पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये कोई चार्ज रखेंगे तो इसी तरह के पाथ पर ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का खास बात ये भी है कि अगर किसी पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट एक तरह का लाइंस होता है। ठीक है, लाइन होता है, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने का है टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो वहां पर ज्यादा डिटेल से बात किया जाता है कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बाकी आप पहले जानते हो टेंजेंट एक तरह का टच लाइन, किसी भी कर्व से अगर कोई लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइन टच होकर के पास हो जाए, टच करके पास हो जाए, तो क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। एक्चुअली वो लाइन ही है। तो जितना भी टेंजेंट है वो लाइन होता है, और जितना भी लाइन है वो जरूरी नहीं कि टेंजेंट को हम लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पर, तो वो सिर्फ लाइन है, टेंजेंट नहीं है। लेकिन टच होकर गुजरेगा तो क्या होगा? टेंजेंट होगा। फायदा क्या सर? इस लोकेशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये शो कर रहा है। ठीक है, देखिए कि इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस लोकेशन में है। इसी तरीके से क्या है, एक बी पॉइंट मान लेते हैं।
इस बी पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगा? तो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन कैसे पता लगाएंगे? तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये कब ड्रॉ होगा? जब एक कर्व होगा, स्मूथ कर्व लाइंस होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहां देख सकते हैं सी पॉइंट पर, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये शो कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा सारा क्या है सर, ये दिस लाइन नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है, ठीक है। रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, एलोबरेट करने के लिए लाया गया है, ठीक है। ये डायरेक्शन शो करता है। बाकी आगे देखते हैं इसके बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि द कर्व अलोंग विच ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, कर्व ले लीजिए, स्मूथ कर्व ले लीजिए, और उस पर क्या रख दीजिए, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, या फिर बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, would tend to move, और वो मूव करना चाहे, when free to, है ना, to do so, मतलब फ्री हो, ऐसा नहीं कि कोई बाउंडिंग हो, उसका कोई अलग तरह का और फोर्स लग रहा हो, या फिर किस तरह का वो क्या हो, अनबैलेंस कंडीशन में हो, ठीक है, फ्री हो। तो क्या होगा कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड द टेंजेंट विच एट एनी गिव्स, क्या हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालते हैं ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर क्या बताएगा, वो डायरेक्शन बता देगा, डायरेक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया कि देखिए एक स्मूथ कर्व है, और उस कर्व पर क्या हो कि कोई भी चार्ज फ्रीली मूव कर सके, उसी पाथ पर मूव करेगा, अगर फ्री रखेंगे तो, मूव किया था आपने देखा था। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर देगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ये रियली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दे आर इमेजिनरी कर्व्स, ये इमेजिनरी है, ठीक है। लेकिन फील्ड क्या है, रियल में होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज वेरी यूजफुल, ये काफी यूजफुल है, ठीक है, ये काफी यूजफुल है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या क्या फायदा है सर, क्यों पढ़ रहे हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो पहला है कि ये डायरेक्शन देता है, क्या देता है, ये डायरेक्शन एक्सप्लेन करता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये एक्सप्लेन करता है अट्रैक्शन और रिपल्सन को, ठीक है। किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच, है ना, लाइक चार्ज हो, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, क्या करता है, रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या करता है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। फिर कहता है कि ये स्ट्रांग और वीक फील्ड को भी एक्सप्लेन करता है। अगर किसी भी लोकेशन पर, किसी भी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अच्छे तरीके से क्या करते हैं, उसका सपोर्ट लेकर के हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो वही चीज जो अभी हम 3 पॉइंट बताए हैं उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, ये टूटता नहीं, ऐसा नहीं कि टूट टूट चलेगा, रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, एकदम स्मूथ कर्व, है ना, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए यहां से, ये स्मूथ कर्व है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही होता है, इस तरीके से नहीं होता है, चला रुका, इस तरह से नहीं, ब्रेक नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से होगा, स्मूथ होगा। आगे देखते हैं यहां से, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, कोई पार्टिकल कोई बड़ी पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्ट होगा, निकलेगा, ठीक है, स्टार्ट होगा, एंड है ना, इन एट द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इन होगा, कहीं भी होगा तो वो नेगेटिव चार्ज पर इंड करेगा, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में इंड करेगा, ठीक है। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज नहीं बनाता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा पूरा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो देखते हैं यहां से कि एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरीके से लाइंस क्या होगा, निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, इससे क्या करेगा, इन करेगा, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
आगे कहता है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अच्छा लाइव लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ये कभी दूसरे को एक दूसरे को कट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, कभी मिलेगा नहीं आपस में, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन है, उसका कारण है, वो देखते हैं। मान लीजिए लाइंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वन फर्स्ट नंबर, दूसरा आया और इंटरसेक्ट कर दिया। रियल में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता उसका कारण बता रहे हैं कि बाय द वे मान लिया जाए, इमेजिन कर लिया जाए कि बाय द वे कि ये इंटरसेक्ट किया, मिला, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो इंटरसेक्ट किया। अब हम देखते हैं कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, वो समझते हैं। ये पॉइंट है, वो ए पॉइंट नाम दे दिए। अगर हम देखें तो इस कर्व के लिए टेंजेंट इधर होगा, मतलब हम कहेंगे इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब हम इस कर्व के लिए देखेंगे, इस कर्व के लिए कि एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो रहा है, तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट और दो डायरेक्शन, लेकिन ये जो फील्ड है किसी एक ही चार्ज का है। तो किसी भी एक चार्ज है, एक फील्ड है, एक पॉइंट पर एक ही फील्ड का डायरेक्शन होता है, कभी भी दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन हो जाएगा, दो शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा बोले कि देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, अब इधर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कभी इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। तो ये हो गया कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। मतलब क्या होता है कि ये लेंथ वाइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, नैरो हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। यहां से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक्सप्लेन कर पा रहा है कि अट्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो लेंथ वाइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे, देखिए यहां से हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलता है इस तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव से निकलेगा और माइनस क्या करेगा, इन करेगा। तो अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेंथ वाइज क्या हो गया, सिकुड़ गया, नैरो हो गई। तो इस तरीके से ये अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से कर रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। आगे यहां से देखते हैं। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द टेंडेंसी टू एक्सपैंड लैटरली, ठीक है। अब ये एक्सपैंडिंग हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। सो द एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर, और लैटरली क्या करता है, उसको प्रेशर लगता है, प्रेस करता है ऑन नेबरिंग फील्ड लाइंस, है ना, एक दूसरे को इस तरीके से प्रेशर डालता है कि वो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो ये शो कर रहा है क्या, अच्छे तरीके से रिपल्सन को। देखिए पॉजिटिव है और ये लाइंस निकल रहा है इस तरीके से पॉजिटिव से, और एक और पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो रहा है, लाइंस इस तरीके से निकल रहा है, लेकिन ये ऐसा कर रहा है, लगता है प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, रिपल्सन को, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कब, जब लाइक चार्ज हो तो इस तरीके से रिपेल करता है। तो इस तरह से क्या कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे अट्रैक्शन और कैसे रिपल्सन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां से कहता है कि रिलेटिव क्लोजनेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी नजदीक नजदीक है, दूर दूर है, ये एक्सप्लेन कर पाता है स्ट्रेंथ को, कि कहां पर वीक फील्ड है और कहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाता है। तो आइए देखते हैं यहां से कि अगर वो काफी क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, फार अपार्ट अगर वो काफी दूर दूर रिलेटिव फील्ड लाइंस, क्या होगा, वो वीक होगा। अगर पैरेलल रो रहे तो इक्वली स्पेस के साथ, तो कैसा, यूनिफॉर्म फील्ड है, वो हमेशा हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस तरीके से, आइए देखते हैं। एक रीजन है, ठीक है, एक स्पेस है, एक रीजन है, एरिया है, और दूसरा रीजन है। हम क्या देख रहे हैं कि यहां से बहुत सारा लाइंस निकला और पास किया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर लाइंस काफी नजदीक नजदीक है, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाएगा। यहां पर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वहां पर फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहां हम देख रहे हैं फील्ड लाइंस क्या काफी दूर दूर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ऐसा होगा, फील्ड वीक होगा। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहां पर क्या है आपका, वीक फील्ड हो जाएगा। ये इस तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस तरीके से अगर लाइंस पैरेलल हो, इसके बीच का गैपिंग क्या हो, इक्वल हो, ठीक है।
तो ये कहेंगे यूनिफॉर्म फील्ड है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ई का वैल्यू सेम होगा। तो इस तरीके से हम समझ पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, ठीक है। भाई खास बात है कि आगे का जो टॉपिक है इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगा, वो क्या होगा, वीक होगा। क्योंकि आगे इसी के बेस पर है ना गॉस थ्योरम का एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में।